Word problem on volume and surface area of cylinder। आज की वीडियो में हम सिलेंडर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिलेंडर किस तरह की शेप होती है जो ऊपर और नीचे से सर्कुलर होती है, और इस तरह की कोई शेप होती है जिसको सिलेंडर कहा जाता है। वॉल्यूम से क्या मुराद है? किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को उसका वॉल्यूम कहा जाता है, जबकि सरफेस एरिया होता है उस 3 डायमेंशनल शेप के डिफरेंट सरफेसेस के एरिया को जब सम करते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। जैसे अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ऊपर इसका जो सरफेस है वो सर्कुलर शेप में है, नीचे भी सर्कुलर शेप में है, और सेंटर में अगर हम इसको ओपन कर लें तो ये एक रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। तो इन सारे सरफेसेस को जब हम इनके एरियाज को सम करेंगे तो वो उस सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम रीड करते हैं। अ कंपनी मेक्स कैंडल्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक कंपनी है जो सिलेंड्रिकल शेप में कैंडल्स बनाती है। ईच कैंडल हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 इंचेस। हर कैंडल का जो रेडियस है वो 4 इंचेस होगा एंड हाइट ऑफ 3 इंचेस, और उनका हाइट 3 इंचेस की होगी। इफ़ द कंपनी यूज्ड 7988.16 इंचेस क्यूब ऑफ वैक्स। मोम को इंग्लिश में वैक्स कहते हैं कि जब कंपनी ने 7988.16 इंचेस क्यूब ऑफ वैक्स यूज़ करते हुए इन कैंडल्स को बनाना है। हाउ मेनी कैंडल्स डिड इट मेक? तो उसने कितने कैंडल्स बनाए ये हमने फाइंड करना है। तो मिसाल के तौर पे इस तरह का उसने कैंडल बनाना है। तो अगर हम इस कैंडल को देखें तो इसका रेडियस उन्होंने बताया हुआ है 4 इंचेस है, यानी कि जो इसका बेस सर्कुलर शेप में है इसका रेडियस अगर हम फाइंड करें तो ये 4 इंचेस है। इसी तरह से उसकी हाइट है 3 इंचेस। ये इसकी हाइट है जो कि 3 इंचेस के इक्वल है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, और टोटल जितना वैक्स यूज़ हो रहा है वो भी हमें गिवन है, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वैक्स हमें दिया हुआ है जिससे कैंडल्स हमने बनाने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ होगा। सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर रेडियस है जबकि एच हाइट है, और रेडियस और हाइट हमें दोनों गिवन है। वॉल्यूम बताया हुआ है। टोटल वॉल्यूम तो इतना बताया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम एक कैंडल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन कैंडल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वन कैंडल का जो रेडियस है वो 4 इंचेस है, तो आर की जगह पे आएगा 4 स्क्वायर, 4 इंचेस का स्क्वायर, और हाइट कितनी बताई हुई 3 इंचेस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक कैंडल का वॉल्यूम आ जाएगा पाई इंटू 4 स्क्वायर आ जाएगा 16 इंचेस स्क्वायर इंटू 3 इंचेस। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 48 इंचेस क्यूब, 48 पाई, और साथ में वॉल्यूम आ जाएगा इंचेस क्यूब। ये एक कैंडल का वॉल्यूम है, या हम यूं कह सकते हैं कि एक कैंडल के अंदर जितना वैक्स यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम है 48 पाई इंचेस क्यूब। और हमने क्या करना है, हमने देखना है कि टोटल इतने वैक्स से कितने कैंडल्स बन रहे हैं। अगर हम पाई को कन्वर्ट करें तो पाई की वैल्यू होती है 48 इंटू इसकी वैल्यू होती है 3.14, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 48 के साथ तो ये इक्वल आ जाएगा 150.72 इंचेस क्यूब। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कैसे फाइंड करेंगे? टोटल वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे वन कैंडल के वॉल्यूम से। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 7988.16 इंचेस क्यूब्ड है। इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 150.72 इंचेस क्यूब। तो जब इनको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने बनेंगे? 53 कैंडल्स बन जाएंगे। इस अमाउंट के साथ, इतने वैक्स के साथ 53 जो है वो कैंडल्स बन जाएंगे। तो इसको हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें तो हम लिखेंगे द कंपनी कैन मेक 53 कैंडल्स। ये आपने याद रखना है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगे तो एंड पे आंसर आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखना है।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अली used an empty can for a project having diameter 4 inches and height 8 inches. अली के पास एक एम्प्टी कैन है जिसका डायमीटर है 4 इंचेस और जिसकी हाइट है 8 इंचेस। ही पील्स द लेबल ऑफ एंड फाइंड द एरिया ऑफ द लेबल। उसने उस कैन के ऊपर जो लेबल लगा हुआ था उसको वहाँ से उतारा और फिर उसका फाइंड किया एरिया। What is the approximate surface area of the label? उस लेबल का approximate surface area क्या है, ये हमने फाइंड करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि कैन एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और उसका डायमीटर हमें टोटल बताया हुआ, ये इसका डायमीटर होगा, ये बताया हुआ है 4 इंचेस। इसके बाद इसकी हाइट हमें बताई हुई है, ये इसकी हाइट है जो कि है 8 इंचेस। तो यहाँ पे जो इधर अगर कोई लेबल लगा हुआ था, फॉर एग्जांपल इस एरिया पे लगा हुआ होता है, तो इस लेबल को उसने पील ऑफ किया है। तो इसका मतलब जो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है इसमें ये टॉप वाला पोर्शन शामिल नहीं होगा और इसी तरह बॉटम वाला पोर्शन भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ यहाँ पे जो लेबल लगा हुआ है उसको उतारा और उसका एरिया फाइंड किया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप में जो टॉप और बॉटम का है इनका सरफेस एरिया अगर फाइंड करें तो क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होता है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरह बॉटम का सरफेस एरिया भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब हम टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया और मिड वाला एरिया मिला के जब सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो इसका सरफेस एरिया इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। और अभी के लिए हमें टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और सिर्फ सेंटर वाले पार्ट का चाहिए, क्योंकि इसी पार्ट पे लेबल लगा होता है। तो इसलिए जो हमें रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे 2 पाई आर एच से। तो यहाँ हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू 2 पाई, और आर कितना है, रेडियस है, रेडियस डायमीटर 4 इंचेस है तो रेडियस क्या होगा, 2 इंचेस होगा, और एच हाइट को शो कर रहा है जो कि है 8 इंचेस। 8 इंचेस इसकी अप्रोक्सीमेट हाइट होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि लेबल जो है वो पूरे इस एरिया को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट हाइट लिख रहे हैं जो कि है 8 इंचेस। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई इंटू 16 इंचेस स्क्वायर, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है 32 पाई इंचेस स्क्वायर। हम चाहें तो इसको डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू कन्वर्ट करके, चाहे तो इसी तरह से आंसर रहने दे सकते हैं। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं पाई की वैल्यू पुट करके, तो ये बन जाएगा 100.48 इंचेस क्यूब। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया होगा। इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया ऑफ द लेबल इज 100.48 इंचेस क्यूब। तो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप से रिलेटेड फिगर्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा वर्ड प्रॉब्लम ऑन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में।